हेलो एवरीवन, मैं कृष्ण आप सभी का स्वागत करता हूं परीक्षा सॉल्यूशन के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं 13 फरवरी 2021 के करंट अफेयर के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार कौन सी 2021 की वेबसाइट लॉन्च करने जा रही है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा इंडियन टॉय फेयर। तो इंडियन टॉय फेयर के लिए एक वेबसाइट लॉन्च करने जा रही है, जिसका जो लॉन्चिंग तारीख है वो 11 फरवरी 2021 को लॉन्च कर दी गई है। इसे कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल और निशक वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी लॉन्च करेंगे। भारत का पहला खिलौना मेला इंडियन टॉय फेयर 27 फरवरी से 2 मार्च 2021 तक आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों, यह जो टॉय फेयर है वो 27 फरवरी से 5 दिन चलने वाला है, 2 मार्च तक। यह वर्चुअल इवेंट है। यह मेला बच्चों के स्वदेशी खिलौना उद्योग के शिक्षण सीखने को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीप सी फिलिंग वेसल्स क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ASDDS। अगर आपने इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो भारत सरकार ने अप्रूवल स्टेटमेंट डीप सी फिशिंग वेसल डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशंस ASDDS को तैयार करने के लिए एक नोडल प्राधिकरण की स्थापना की है। राज्यों के मत्स्य विभाग को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY को लागू करने में मदद करेगा। ASDDS न्यूनतम बुनियादी ढांचों मापदंडों को एक ढांचा प्रदान करेगा। जहाजों का निर्माण इस निर्धारित ढांचे के तहत किया जाएगा। यह मूल रूपरेखा पहलुओं को कवर करेगा, जिससे आउटलुक, स्पेसिफिकेशन, बेसिक कैलकुलेशन, जनरल अरेंजमेंट और बेसिक स्ट्रक्चरल डिजाइन शामिल है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस देश ने विश्व दलहन दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा बुर्किना फासो। तो बुर्किना फासो ने 10 फेब को विश्व दलहन दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दलहन IYP के रूप में अपनाया था। पश्चिम अफ्रीका के एक देश बुर्किना फासो ने विश्व दलहन दिवस को मनाने का प्रस्ताव रखा था। 2019 में 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में घोषित किया गया है, यानी कि 10 फरवरी 2019 को इसे विश्व दलहन दिवस के रूप में पहली बार बनाया गया। इसका उद्देश्य दुनिया भर में दालों के प्रति जागरूकता पहुंचाने और बढ़ावा और दालों के वैश्विक भोजन के रूप में मान्यता देना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ट्विटर के मेड इन इंडिया विकल्प का नाम क्या है जो हाल ही में खबरों में था? तो इसका नाम है क्यू। तो क्यू ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट की अपने बात करते हैं। केंद्रीय मंत्री और देश के सरकारी विभाग क्यू एप्लीकेशन पर खाते स्थापित कर रहे हैं। इसे ट्विटर के मेड इंडिया विकल्प के रूप में देखा जा रहा है, यानी कि ट्विटर का जो मेड इन इंडिया के रूप में जो जाना जा रहा है वो है क्यू। यह ऐप 2020 में सरकार के आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज के विजेताओं में से एक था। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास TROPEX-21 इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई थी जनवरी 2021। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। द्विवार्षिक थिएटर लेवल ऑपरेशन रेडीनेस एक्सरसाइज TROPEX-21 को
जो कि भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है। इसकी शुरुआत जनवरी 2021 में की गई। यह अभ्यास अभी भी चल रहा है। यह फरवरी के तीसरे सप्ताह के अंदर कंप्लीट होना है। अभ्यास में भारतीय नौसेना की सभी परिचालन इकाइयां जैसे पनडुब्बियां, जहाज, विमान हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और तटरक्षक बल की इकाइयां भी इस द्वितीय अभ्यास में भाग ले रही है। अभ्यास हिंद महासागर क्षेत्र और इसके आसपास के समुद्री क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास AMPHEX-21C विजिल अभ्यास जनवरी 2021 में कहां आयोजित किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अंदर यह त्रिसेना। तो यहाँ पे जो सेवा लिखा है यहाँ पे दोस्तों राइट लिखा होना चाहिए सेना। त्रिसेना अभ्यास AMPHEX-21 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आयोजित किया गया था। त्रिसेना संयुक्त अभ्यास AMPHEX-21 अभ्यास सी विजिल अभ्यास के बाद आयोजित किया गया था। इसे अंडमान और निकोबार में 21 से 25 जनवरी 2021 से आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है सेंटर फॉर क्रिएटिविटी लर्निंग। सेंटर फॉर क्रिएटिविटी लर्निंग को कब स्थापित किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अप्रैल 2017 के अंदर सेंटर फॉर क्रिएटिविटी लर्निंग को स्थापित किया गया था। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट को अगर हम देखें तो CCL को अप्रैल 2017 में स्थापित किया गया। इसमें शिक्षकों और छात्रों में वैज्ञानिक स्वभाव और रचनात्मक का पोषण करने के लिए 10 की टीम स्थापित की गई। यानी कि जो भी स्टूडेंट और टीचर्स है उनके अंदर स्वभाव और रचनात्मक क्रिएटिविटी को उत्पन्न करने के लिए 10 की टीम शामिल की गई। इसे वर्चुअल इवेंट में प्रदर्शन के लिए CCL ने 200 से अधिक खिलौने और मॉडल बनाए। क्वेश्चन नंबर 8 है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार पूरे देश में कितने मैनुअल मेला ढोने वाले की पहचान की गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 66,692 मेला ढोने वाले की पहचान की गई है। अगर इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार देश भर में 66,692 मैनुअल मेला ढोने वाले की पहचान की गई है। फरवरी 2021 तक उत्तर प्रदेश 1 नंबर रहने वाला है, जिसके अंदर संख्या होगी 37,379। सबसे अधिक मैनुअल मेला ढोने वालों की पहचान की गई है। इसके बाद में 2 नंबर रहने वाला है महाराष्ट्र, 3 नंबर उत्तराखंड और 4 नंबर असम का स्थान है। यह भी घोषणा की गई थी कि पिछले 5 वर्षों में सीवर और टैंकों की सफाई करते समय 340 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 9, किस भुगतान कंपनी ने घोषणा की कि यह क्रिप्टो करेंसी को अपने नेटवर्क में शामिल करेगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मास्टरकार्ड। मास्टरकार्ड ने क्रिप्टो करेंसी को अपने नेटवर्क में शामिल करने की घोषणा की है। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मास्टरकार्ड ने घोषणा की कि यह सीधे अपने नेटवर्क पर कुछ चुनिंदा क्रिप्टो करेंसी का समर्थन करेगी। इसने इस बात पर प्रकाश डाला कि स्थिर सिक्कों या क्रिप्टो करेंसी को प्रेफरेंस देगा। क्वेश्चन नंबर 10 है भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास कौन सा है जो हिंद महासागर इंडियन ओशियन रीजन IOR में आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ट्राइपेक्स।
अगर इसकी अपने बात करें तो इससे पहले अपने एक क्वेश्चन देख चुके हैं जिसमें ट्राइपेक्स त्रि सेना के बीच जो युद्धाभ्यास चल रहा है उन उससे जुड़ा एक क्वेश्चन आपने पहले भी देखा। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है ये। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है। यह हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया है। इसमें भारतीय वायुसेना, नौसेना यानी कि थल सेना और भारतीय तटरक्षक बल भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 11 है न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी आईआईएफ फंड ऑफ फंड्स में कितने मिलियन डॉलर निवेश करने की घोषणा की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 100 मिलियन डॉलर। अगर इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट की अपने बात करें तो आईडीबी के 100 मिलियन डॉलर के निवेश के साथ आईआईएफ फंड्स ने अब प्रतिबंधियों में टोटल 800 मिलियन डॉलर हासिल किए हैं। आईडीबी के अलावा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि AIIB, भारत सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी ने भी आईआईएफ फंड्स में निवेश किया है। एनडीबी द्वारा किया गया निवेश भारत में इसके अलावा किया गया पहला इक्विटी निवेश है। आईडीबी फंड्स में पहली बार किया गया निवेश है, यानी कि पहली बार आईडीबी ने निवेश किया है 100 मिलियन डॉलर का इस योजना के अंदर, आईआईएफ फंड्स के अंदर। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद में नोटिफिकेशन बेल को एक्टिवेट कर लें, जिससे कि आपको हमारी वीडियो से जुड़े या जो भी हम न्यू वैकेंसीज और जो भी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं उनसे जुड़े अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो धन्यवाद दोस्तों।